Hello student, my name is Rishi. Today I am going to start the discussion of MAT first paper जो आपका हुआ था that was conducted on 1st June 2020. ठीक है ना। आज हम उस पेपर में डिस्कशन करेंगे कि जो पेपर में आपको कुछ चैलेंजेस आए थे उस चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा लीक से आप लोगों को लग रहे थे हट के हैं या डिफरेंट हैं, वो एनटीएससी में कैसे आते हैं वो आप लोगों को डिस्कशन किए जाएंगे। आज हम लोग एनटीएससी का मैट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट वाला, ठीक है ना, जो हुआ था 1 जून को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। एनटीएससी में हमेशा एक बात याद रखिए आप लोग, क्या याद रखिए कि आपको जो क्वेश्चन करना है, और कई बार आपको देखिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ सोचना होगा। कई बार अगर आप सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ सोचेंगे तो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है ना। आप कई क्वेश्चन ऐसे होंगे सिर्फ देखा और उसमें उसके आंसर मैच कराए और चीजें चलती चली गई, हो गया, दैट्स इट। आप उन चीज़ों को डिफरेंट तरीके से अगर सब्जेक्टिव अप्रोच से सोचेंगे तो कई बार चीज़ें चैलेंजेस होते हैं, बट लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सोचेंगे तो वो श्योरली होंगे वो, ठीक है ना। आज उसी के ऊपर हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं और वही पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपने जो क्वेश्चन पेपर था इसको डिस्कशन करने से पहले, जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो आप लोग साइड में रख लीजिएगा उसको, ठीक है ना, उसके ज़्यादा बेटर रहेगा उसको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन नंबर 3, उसके अलग अलग पार्ट थे, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके थर्ड क्वेश्चन तक। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर दीज क्वेश्चन। 7 पोल्स A B C D E F G, ये 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक था। कह रहा A B C D E F and G, 7 पोल थे, 7 पोल्स, ठीक है। अब उन 7 पोल्स की बात हो रही है। कह रहा आर पुट इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन द नेक्स्ट 2 डिक्रीजेस बाय 1 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट 2 पोल्स A एंड B इज 10 मीटर। अब ध्यान से देखिएगा हुआ क्या, A से B के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 मीटर। A से B में कितना गया, 10 मीटर। B से C में कितना जाएगा, और डिक्रीज कर रहा 1 मीटर, तो ये 9 मीटर। C से D में कितना गया, 8 मीटर। D से E में कितना गया, 7 मीटर। E से F में कितना आया, 6 मीटर। F से G में कितना आया, 5 मीटर, ठीक है ना। ये बात आ गई। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोल A एंड द लास्ट पोल G। A से लेके G तक के बीच में डिस्टेंस करिए। 10 + 9 19, 19 + 8 27, 27 + 7 34, 34 6 40, 40 + 5 45, कितनी आ गई टोटल डिस्टेंस, 45 मीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। क्या आंसर आया, 45 मीटर, ठीक है। मैंने A से B, B से C, C D से सबकी एक मीटर डाउन करता चला गया, डिक्रीज करता चला गया, और वैल्यू G, A से लेके G तक की कितनी आ गई, सबको ऐड कर दिया, 45 मीटर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बाद है। इफ द मंकी होप्स फ्रॉम पोल G टू पोल C, पोल G से लेके पोल C तक, कह रहा देन हाउ मच डिड इट कवर, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है ना। अब उसे बताना है पोल G से लेके कितना, पोल G से लेके C तक, बताइए कितना कवर किया होगा, कितना आएगा, 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 8 कितना हुआ, 26 मीटर। कितना आया G से लेके C तक पहुंचने में, 5 + 6 + 7 + 8 कितना आया, 5 + 6 + 7 + 8 इज 26 मीटर। कितना आया, 26 मीटर, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का थर्ड। इफ द अथॉरिटीज डिसाइडेड टू रिमूव 1 पोल and place the remaining on equal distances among the poles, then each set of poles would be meters distance। वो आपका ब्लैंक दे रखा है, कह रहा मीटर्स पार्ट, और दे रखा है 7.5 मीटर, 8.5 मीटर, 9 मीटर एंड नन ऑफ दीज। क्या होगा बताइए, मैंने आपको 2 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, क्या होना चाहिए बताइए। कह रहा है इफ 1 पोल इज रिमूव्ड, मैंने 1 पोल रिमूव कर दिया, मैंने G को रिमूव कर दिया,
ठीक है, अब बचे कितने, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। इफ वन पोल इज रिमूव द अरेंजमेंट वुड लुक लाइक एज फॉलोज, कैसे, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। और कितनी कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस। अब एक बार बताइए, हमें 5 इक्वल डिस्टेंस करनी है। मैंने कहा x x x x x, और अभी हमारी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी टोटल आ रही थी, 45 मीटर। कितनी आ रही थी, कितनी आ रही थी ऊपर, 45 मीटर। कितनी आ रही थी, 45 मीटर आ रही थी। अब 5 में डिवाइड किया तो क्या आएगा आंसर, सोचिए, 45/5 कितना हुआ, दिस इज 9 मीटर। तो हर सबकी डिस्टेंस कितनी, उसी 45 को कवर करना है सब में। अब उसने कहा कि इक्वल डिस्टेंस रखिए और एक पोल को हटा दिया, डिस्टेंस वही रखनी है जितनी सब पोल में आए थे, पहले वाले पोल में आए थे ए से जी तक में, बट ए से जी तक में पोल में कितने आए थे, 45 मीटर आया था। कह रहा अब उसी 45 मीटर में एक पोल हटा दिया जी, अब ए से लेके एफ तक के पोल एडजस्ट करने हैं, 1 2 3 4 5, पोल 6 हैं, डिस्टेंस कितनी आएंगी बीच की, 5। तो x x x कितना हुआ, 5x, 5x इक्वल्स टू 45, 45 x की वैल्यू क्या आ गई, 45/5, दिस इज 9 मीटर, दिस इज 9 मीटर। ये क्या आंसर था, कौन सा आंसर था ये बताइए, सी आंसर था। क्या आंसर था, सी आंसर था, नोट कर लीजिए, ठीक है। 45/5 मीटर, 9 मीटर, इस तरीके से आया, नोट कर लिए, कंप्लीट कर लीजिए पूरा उसको, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन इज, हाँ देखिए मैं क्वेश्चन तो नहीं लिख सकता, आप लोग क्वेश्चन पेपर जब होगा, क्वेश्चन में मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं तो क्वेश्चन पेपर साइड में रख लीजिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर साइड में रख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन इज, संगीता रिमेंबर्स दैट हर फादर बर्थडे वॉज सर्टेनली आफ्टर 8 के संगीता के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 8 दिसंबर के बाद पड़ेगा, और पहले किससे पढ़ना है, और 13 दिसंबर के पहले, मतलब 13 दिसंबर के पहले, 18 से 8 से लेके 8 दिसंबर के बाद, मतलब डेट कौन कौन सी हो गई, 9 10 11 12, ठीक है, दिसंबर, अकॉर्डिंग टू संगीता। अब कह रहा है हर सिस्टर नताशा रिमेंबर्स, नताशा के अकॉर्डिंग क्या है, कह रही है वो कि देयर फादर्स बर्थडे वॉज डेफिनेटली आफ्टर 9th के बाद और 14th से पहले, तो 10th 11th 12th 13th दिसंबर, उसके अकॉर्डिंग ये डेट है। अब ये बताइए, इनमें से कह रहा है कि ऑन विच डेट ऑफ दिसंबर वॉज देयर फादर्स बर्थडे। देखिए इनमें कॉमन क्या क्या है, 3 है सिर्फ, इनमें और इनमें 10 11 12, 10 11 12। अब इन तीनों में से एक डेट पे है, इन तीनों में से एक डेट पे होगा, हमारे पास कोई डेटा है इसके अलावा कि हम बता सके कि इसमें से तीनों में से और क्या कुछ हो सकता है, हमारे पास तो और कोई डेटा है नहीं। तो ये क्वेश्चन में डेटा क्या है, इनएडिक्वेट, डेटा कंप्लीट नहीं है। तो 10 11 12 आ रहा, 3 आ रही डेट हमारे पास, वो डेट तो है नहीं, तो डेटा इनएडिक्वेट है, ठीक है, आंसर डी, ऑप्शन डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में क्या हो रहा है, इफ इट वॉज सैटरडे ऑन 17 दिसंबर, 17 दिसंबर 1982 को क्या था, सैटरडे, ठीक है। कह रहा 22 दिसंबर 1984 को बताइए कौन सा डे होगा, डे बताना है। अब आप लोगों को थोड़ा सा अगर कैलेंडर का कुछ भी पता हो कि कैलेंडर का होता क्या है कि हर ईयर में एक ईयर, जैसे इस ईयर है, अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर उसे डेट क्या आज की डेट पे होती, एक डे क्या होता, एक्सटेंड कर जाता। जैसे कि
अगर मैं बात करूं, टुडे इज थर्सडे, टुडे इज फ्राइडे, ठीक है, आज क्या है, फ्राइडे, ठीक है, टुडे इज फ्राइडे। तो फ्राइडे जब है तो नेक्स्ट ईयर वाला लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 2021 है, लीप ईयर नहीं है, तो डेट एक क्या हो गई, एक डे बढ़ेगा। तो इसी डेट पे, सेम डेट पे 26 जून को नेक्स्ट डे क्या, नेक्स्ट ईयर डे क्या होगा, इट विल बी सैटरडे। वो क्यों होगा? हमारे डेज कितने होते हैं, लीप ईयर ना हो तो, लीप ईयर ना हो तो 365। अब इसको क्या करें, 7 से डिवाइड करते हैं। क्या किया, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 1 5 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर क्या आया, 1। इस रिमाइंडर की वजह से क्या हो रहा है, डे क्या हो रहा है, एक डे आगे बढ़ रहा है। और अगर ये लीप ईयर हो जाता, 366 हो जाता, तो क्या होता, 5 5 7 जा 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 5 जा 35, 1 16, 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या आ गया, 2। तो लीप ईयर क्या हो गया, 2। लीप ईयर क्या हो गया, 2 का। लीप ईयर में क्या हो गया, 2 डेज एक्सटेंड होंगे, 2 डेज एक्सटेंड होंगे। तो अब इसी चीज को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये बात समझ गए ना, लीप ईयर में 2 होंगे और विदाउट लीप ईयर में 1 होगा। मैंने आपसे कहा 17 दिसंबर 1984 को क्या होगा, ध्यान से देखिए, 1982 क्या 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, देख लेते हैं। अब दिसंबर से लेके, देखिए दिसंबर का एंड चल रहा है, तो लीप ईयर कब होता है, एक डे का पड़ता फरवरी में, तो ये तो निकल चुका है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब 17 दिसंबर 1983 में क्या डे था, 17 दिसंबर 1983 को क्या डे रहा होगा, एक डे बढ़ गया, सैटरडे से क्या हो गया, संडे, +1 क्या हो गया, संडे, ठीक है ना। अब आते हैं 1984 पे, दिस इज लीप ईयर, दिस इज लीप ईयर, क्या हो गया, दिस इज लीप ईयर। तो इस जब ये लीप ईयर हो गया तो 2 डे आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप दिसंबर से लेके नेक्स्ट दिसंबर तक जा रहे हो, तो फरवरी बीच में पड़ रहा है, एक दिन बढ़ रहा है, तो लीप ईयर हो गया। लीप ईयर क्या हो गया, 2 दिन ले गया, 2 दिन, तो इसमें 2 डे इंक्रीमेंट होगा, कितना, 2 डे का इंक्रीमेंट। तो क्या हो जाएगा, संडे से मंडे, ट्यूसडे, क्या हो गया, ट्यूसडे, क्या हो गया, ट्यूसडे, ट्यूसडे हो गया। ये बात क्लियर है। अब जब ट्यूसडे हो गया, हमसे कह रहा है आपको बताना है 22 दिसंबर 1984। अब आप एक बार बताइए मेरे को, 17 दिसंबर 1984 क्या था, ट्यूसडे। दिसंबर 17, अगर मान लीजिए आज ट्यूसडे है, 17 आज है, 18 19 20 21 22, 18 19 20 21 22, 18 को क्या हो गया, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, संडे। क्या होना चाहिए, फिर से देखिए, ट्यूसडे था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या हुआ, संडे। आंसर इज संडे। 17 से 15 के बीच में कितना आ रहा है, +5 का डिफरेंस आ रहा है, बढ़ा दीजिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो आंसर इज संडे। नोट कर लीजिए, आंसर इज संडे, आंसर इज संडे। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि पेपर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, जितना टाइम लगेगा उसमें कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, एक सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, सिंपल है, थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा समझने की। 6 में क्या हुआ, सीरीज है 4 9 25, ये है मिसिंग है 121 169 289 361। अब ध्यान से देखिएगा, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ये किसका है, 3 का, ये किसका है, 5 का, ये नहीं पता हमें, ये किसका है, 11 का, ये किसका है, 13 का, ये किसका है, 17 का, ये किसका है, 19 का स्क्वायर। स्क्वायर्स आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप देखिए 2 3 5, 2 3 5,
2 क्या है, 3 क्या है, 5 क्या है, 11 क्या है, 13 क्या है, 17 क्या है, 19 क्या है. दीज आर प्राइम्स नंबर, प्राइम नंबर्स, दीज आर प्राइम नंबर्स. तो यहां पर 5 के बाद क्या आएगा, 5 और 11 के बीच कौन सा प्राइम नंबर बचता है, 7. 7 स्क्वायर, आंसर इज 49. 49 आंसर इज 49. नोट कर लीजिए. ठीक है. 7th में क्या हो रहा है, देखिए क्या सीरीज मिल रही है हमें कैसी, 4 6. नेक्स्ट क्या आएगा, 2 4 6 8. 2 2 का इंक्रीमेंट, तो यहां पे क्या आना चाहिए, 8. 15 12. 12 के बाद नेक्स्ट नंबर ये आ गया, कितने का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी 7 आया. ये कितने का, -3 का. ये कितने का आया, -5 का. नेक्स्ट नंबर में कितना डिफरेंस आएगा, -7 का. 7 -7 कितना होता है, ये क्या इंक्रीमेंट चल रहा था, 2 + 4 + 6 + 2. 2 में 2 ऐड हुआ 4, 4 में 2 ऐड हुआ 6, 6 में 2 ऐड हुआ 8. 15 - 3 12, 12 में -5 हुआ 7. उसमें उसमें इसमें नीचे वाले में कांस्टेंट चल रहा है, 2 2 का इंक्रीमेंट. इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है बढ़ बढ़ के, -3 -5 -7. और 7 - 7 कितना होगा, इट विल बी 0. तो आंसर इज 0. 8 0. तो आंसर ऑप्शन इज डी. ऊपर वाले का ऑप्शन क्या था, ए. इसका ऑप्शन क्या था, ए. नोट कर लीजिए जल्दी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 1 2 2 1 2 4 4 5 6 7 8 8 10 11. ये इसमें क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई 2 कोई पैटर्न मिलने की चांसेस है. हमने पैटर्न देखा, फर्स्ट से नहीं मिल रहा है, ओके. पैटर्न मिल गया मेरे को, ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ के फोर्थ पे. फर्स्ट पहला पैटर्न है, फर्स्ट फोर्थ 7th 10th. क्या नंबर है, फर्स्ट का 2, फोर्थ पे 4, 7th पे 1 2 3 4 5 6 7 6, 10th पे क्या है 8. इंक्रीमेंट अब देखा मैंने सेकंड पे, सेकंड 5th 8th एंड 11th. ध्यान से देखना, सेकंड पे क्या है 1, 5th पे क्या है 4, फिर क्या है 5th के बाद 7, फिर इसके बाद क्या है 10. इंक्रीमेंट कितने कितने का है 3 3 का. इसमें कितना हो रहा है 2 2 का, इसमें कितना हो रहा है 3 3 का. अब इसके बाद थर्ड पैटर्न है, थर्ड वाला, थर्ड 6th 10th है ना. फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया. थर्ड के बाद
6th 10th, फिर 13th। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 की बात हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13th की बात हो रही है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, 3rd 6th सॉरी ये 9th होगा एंड दिस विल बी 12th होगा, ठीक है ना, 3 3 का डिफरेंस आ रहा ना। अब देखिए 3rd में क्या हुआ, 3rd का ऑप्शन क्या है, 3rd में क्या आ रहा है 2, 6 में क्या आ रहा है 5, 5 के बाद क्या हो रहा है 8, 8 के बाद क्या आएगा, इट विल बी क्या होना चाहिए, ये क्या था 12th, 3rd 6th 9th, 3rd 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज 11, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टर्म किसमें आना चाहिए, 1 4 7 10, हमारा टर्म क्या है 13th, 13th टर्म किसमें जाना चाहिए, हमारा किसमें जाएगा, इस वाले में जाएगा। तो इसमें कितने का इंक्रीमेंट है 2 2 का, तो आंसर क्या आएगा 10, आंसर क्या आएगा 10, क्योंकि ये टर्म क्या था 13th टर्म, ये क्या था 13th टर्म, ये क्या था 13th टर्म, क्या था 13th टर्म, ठीक है। फर्स्ट 4 7 10 13, इसी तरीके से देख लेते तो शायद जल्दी हो जाता, हमने और ही पैटर्न चेक किए तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। फर्स्ट पैटर्न कोई देख के भी कर सकते थे, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 by 9, 9 by 20, 39 by 86। अब इसमें क्या पैटर्न ढूंढे भाई, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाले में देखते हैं पहले, न्यूमरेटर में 4 + 5 कितना हुआ 9, डिनोमिनेटर में देखा मैंने क्या हो रहा है 9 + 11 दिस इज 20, ये कितना हो रहा है 86, 86 को माइनस किया, -20 किया तो कितना आया 66, डिफरेंस 66 आ रहा है, ठीक है। अब जो पैटर्न मिल रहा है उस हिसाब से अगर मैं देखूं 4 + 9 9 प्लस, अगर मैं इसमें करता हूं 9 + 10 दिस विल बी 19, और यहां पर क्या करा 20 + 22 दिस इज 42, तो क्या आएगा थर्ड टर्म 19/42, क्या आएगा। अब देखिए 19/42 आया, आपने कहा कि सर कैसे आया, चेक कर लेते हैं। 19 में ऐड करना है कितना 20, तो कितना आ गया 39, जो ये है। अब 42 में हमने ऐड किया 44, डबल करते जा रहे हैं ना 5 10 20, ये ऐड किया दिस विल बी 86, करेक्ट, सही है, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
3, 5, 35, 10, 12, 35 और नेक्स्ट बताना है। ध्यान से देखिए, 2 बताने नेक्स्ट। देखिएगा 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, 5 से इसमें +5 का डिफरेंस, फिर +2 का डिफरेंस। अब ये तो कॉमन है। अब देखिए तो हमें पैटर्न क्या मिल सकता है, नेक्स्ट इसमें 5 का और उसमें 2 का, तो 12 प्लस कितना हुआ, 12 + 5 कितना होता है, दिस इज 17 और +2 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 19। क्या हो जाएगा, 19। हमने देखा पैटर्न, ये +2 का पैटर्न था, ये +5 का था। जब एक बीच में आ रहा टर्म तो बीच में आया, +5 कर दिया, 17 हो गया। 12 से 5 किया ऐड, 17 और 17 + 2 19। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट की एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 minutes past 5। 5:15 की बात हो रही है, ठीक है, 5:15 की बात हो रही है। कह रहा एट व्हाट एंगल हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 minutes past 5, 5:15 बजे। 5 का थोड़ा नीचे होगा ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। 3, 4, 5 and 6। 5 के लिए क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा और 15 ऐसे आएगा, ये लंबी वाली और ये छोटी वाली, ठीक, ऐसे आएगा कुछ। हमें इसका एंगल बताना है, इसका एंगल, ठीक, थीटा। क्या, थीटा। चलिए 2 मेथड देखते हैं। एक मेथड क्या है, बात समझने की कोशिश करिए। जब हमारी आवर एंड की बात हो रही है, अब आवर एंड हमने इसको लिख लिया 5:15, 5:15/60। 5 से कितने गया, 15 से चला गया तो क्या आ गया, 5:1/4 कितना आया, 21/4, ठीक है ना। आवर एंड कितना चल रहा है, 21/4। तो कह रहा एंगल ट्रेस्ड बाई आवर एंड कितना है, आवर एंड 1 घंटे में पूरा करने में कितना लेगी, पूरा सर्किल में 12 घंटे होते हैं आवर एंड को, तो क्या हो गया 360 डिग्री का बनता है अपॉन 12 इंटू 21/4 कितना हुआ, 4 से गया कितना आया बताइए, 4 से जाएगा 4 9 जा 36, 0, 3 से गया 4, 3 से गया 7, ठीक है। तो कितने मिनट आ गए, दिस इज 157, डिवाइड करेंगे 4, 45, 157.5 डिग्री, 157.5 डिग्री कितना आएगा, 157.5 डिग्री आना चाहिए। 4, 2 से गया, 2 बचा ना, 2 गया, 2 से गया 22.5, 157.5 डिग्री कितना, 157.5 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड, एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड। अब मिनट हैंड में क्या करते हैं, कितने मिनट का ले रहा था, 15 मिनट का, और 1 मिनट कंप्लीट करने में उसे एक, अगर वो सर्किल है पूरा 1 घंटा पूरा करने में कितना लेता है, 60 मिनट्स, 360/60 इंटू 15 मिनट की बात हो रही है, 15, 4, 90, तो क्या आ गया 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है। अब वो 90 डिग्री लेता है और उतना वो टाइम चल चुका होगा, इतना मिनट वाला क्या होगा, जब यहां से 5 o'clock पे इतना रहा होगा तो इतना आने में इतना इसने चल दिया होगा, किसने, आवर एंड ने चल दिया होगा। 5 o'clock पे क्या होता है, यहां पर होती 5 वाली
और वो डायरेक्ट यहां पर होती। जब ये यहां से यहां तक आया थोड़ा तो चल दिया होगा, तो कितना चला होगा, वो डिफरेंस जो आता है, डिफरेंस क्या, रिक्वायर्ड एंगल इज 157.5 minus 90, this is 67.5 degree. Answer is 67.5 degree. Answer is 67.5 degree. ठीक है ना, आंसर बी आंसर है आपका, क्या है, बी ऑप्शन 67.5 डिग्री। ठीक है ना, 67.5 डिग्री नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। एक इसी का और मेथड है, इसी क्वेश्चन का एक और मेथड है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। एंगल इक्वल्स टू 11 into minutes upon 2 minus 30 into hours। अब ये डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा पूछा जा रहा है। अभी एंगल ऐसा पूछा रहा था, ठीक है, ये एक्यूट एंगल होगा। अब 30 इंटू आवर्स की बात करेंगे, आवर्स कितने होते हैं 12, तो ये पहले आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर एंगल इसकी बात करेंगे तब तो ये सही है, उसके अकॉर्डिंग तो सही चलेगा, बट यहां पर आके गड़बड़ हो जाएगा। देखते हैं कैसे। निगेटिव आएगा तो निगेटिव में ये वैल्यू, निगेटिव की इसकी अंदर वाली वैल्यू होगी, उससे कोई चेंज नहीं करना, तो ऐसे लिख सकते हैं, और करके भी लिखा आता है इसके 30 आवर्स माइनस 11 मिनट बाई 2। देखते हैं 30 इंटू आवर्स कितने थे 5 माइनस 11 कितने थे 15 बाई 2, कितना हो गया 150 माइनस, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ 7.5, कितना हो गया 11 5 जा 55, 5 11 7 जा 77, 77 5 82.5। अब 82.5 माइनस होगा इससे तो कितना आएगा, दिस विल बी 67.5 डिग्री। आंसर इज 67.5 डिग्री। दिस इज शॉर्ट मेथड, नोट कर लीजिए, ये शॉर्टकट मेथड है। दिस इज शॉर्टकट मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से लेके 14 तक, उसी के 3 पार्ट है, 12 13 14। क्वेश्चन है फर्स्ट में पार्ट में कह रहा कमल इज अवेलेबल एट होम, कमल इज अवेलेबल एट होम फ्रॉम 12 noon to 4 PM ऑन ट्यूसडे थर्सडे एंड संडे। 12 से 4 वो कमल अवेलेबल होता है, 12 PM to 4 PM, ठीक है। अब कह रहा है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे एंड संडे, थर्सडे एंड संडे। सेकेंड पार्ट कह रहा हिज यंगर ब्रदर नवीन इज अवेलेबल एट होम, यंगर ब्रदर नवीन is at home, available at home on Monday, कब से कब तक 10 से 12 बजे तक, 10 AM to 12 PM तक, ठीक है, 10 AM to 2 PM तक, सॉरी, कितना रहता है मंडे थर्सडे फ्राइडे संडे, मंडे थर्सडे फ्राइडे एंड संडे। ये इसका छोटा भाई था, एल्डर ब्रदर कौन था, कमल। कहता एल्डेस्ट ब्रदर राजीव सबसे बड़ा है, राजीव 9 AM to 12 noon तक रहता है मंडे वेडनेसडे को, 9 AM to 12 PM तक रहता है, ठीक है, मंडे वेडनेसडे थर्सडे को,
मंडे वेडनेसडे थर्सडे को, और उसके बाद 2 से 4 वो रहते हैं 2 PM टू 4 PM तक, फ्राइडे सैटरडे संडे को, फ्राइडे सैटरडे संडे को। फिर फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एट वॉट टाइम, एट ए टाइम ऑन विच डे ऑफ अ वीक ऑल द 3 ब्रदर्स आर अवेलेबल एट होम। बताइए क्या करना होगा, इसका एक चार्ट बनाना होगा, इसका एक चार्ट बनाना होगा। ठीक है, चलिए चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। चार्ट कैसे बनेगा देखते हैं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कैसे रहते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। हमने स्लॉट बनाए 9 बजे से 10 बजे तक का, 9 से लेके 10 तक का, 9 से लेके 10 तक का, 9 to 10 तक का। ठीक है, 9 to 10 में कौन कौन रह रहा है, देखिए 9 to 10 में कौन कौन रह रहा है, राजीव है। कब कब दिन रहते हैं, मंडे वेडनेसडे थर्सडे को, मंडे वेडनेसडे थर्सडे को कौन कौन रहते हैं, राजीव रहते हैं, मंडे वेडनेसडे थर्सडे। कलर चेंज कर लेता हूं इसका, कलर चेंज कर लूंगा, ज्यादा आइडिया लगेगा आप लोगों को। मंडे मंडे वेडनेसडे एंड इसका चार्ट ऐसे बनाते हैं। ये रेड कलर नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, शायद ग्रीन कलर थोड़ा बहुत आ रहा होगा। चलिए अब मंडे वेडनेसडे थर्सडे, आर आर आर, ठीक है, आर आर आर। हाँ बताइए अब क्या हुआ, कह रहा राजीव का तो ये हो गया कि राजीव भाई ऐसे रहता है, ठीक है ना। अब 9 से 12 में राजीव रहते हैं, अब हमने 9 से 10 में राजीव रहते हैं। 10 से 12 का क्या किया हमने, 10 to 12 के लिए क्या किया हमने, चेक किया। 10 to 12 में कौन कौन रहता है, 10 to 12 में ये रहते हैं नवीन, मंडे थर्सडे फ्राइडे संडे, मंडे नवीन, मंडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे थर्सडे फ्राइडे एंड संडे नवीन रहते हैं, ठीक है ना, नवीन रहते हैं। अब 10 से 12 में और कौन रहता है, ये भी रहते हैं, राजीव भी रहते हैं, मंडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे वेडनेसडे और थर्सडे, मंडे वेडनेसडे थर्सडे, एनआर आर एनआर, मंडे वेडनेसडे, मंडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है ना। मंडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक, 10 से 12 में। ठीक, और ये 4 दिन रह रहे हैं, किस किस दिन नवीन रहते हैं, मंडे मंडे थर्सडे फ्राइडे एंड संडे, ठीक है ना। अब देखना, बात को समझने की कोशिश करना, क्या हुआ क्या हुआ, हुआ ये कि 10 से 12 में ये रहते हैं। अब हमने स्लॉट बनाया 12 से 2 का, 12 से 2 का, 12 से 2 का स्लॉट बनाया। 12 से 2 के स्लॉट में कौन कौन है बताइए, 12 के 2 स्लॉट में कौन कौन है, कमल भी है, ट्यूसडे थर्सडे संडे, ट्यूसडे थर्सडे संडे कमल। अब कह रहा है 12 से 2 के बीच में और कौन कौन है, 12 से 2 के बीच में मंडे थर्सडे फ्राइडे संडे, मंडे थर्सडे फ्राइडे संडे। अब देखिए मंडे थर्सडे फ्राइडे संडे कौन कौन आ गया, नवीन आ गया, मंडे आ गया नवीन, ठीक है। मंडे के बाद कब आया, थर्सडे आया, एन, थर्सडे बाद कब आया, फ्राइडे आया, एन, फिर कब आया, संडे आया,
kn। ठीक है ना। फिर 2 से 4 के बीच में देख लिया हमने, 2 to 4 कौन कौन रहेगा मंडे को। 2 to 4 के बीच में कौन है, राजीव है, आर, फ्राइडे सैटरडे संडे, कितना, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ठीक है, 2 से 4। 2 से 4 में और कौन है, कमल है, ट्यूसडे थर्सडे संडे, ट्यूसडे कमल है, ट्यूसडे थर्सडे एंड संडे। ठीक है ना, ये चार्ट बना जाके एक तरीके से। अब इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि at a time on which day of week all the 3 brothers are available at home। बताओ, all the 3 brothers are available at home, किस दिन ऐसा है कि at the same time on day of week, जिस दिन सारे भाई रहते हों, कोई ऐसा है? ऑप्शन नजर आ रहा आप लोगों को? क्वेश्चन यही है ना, मैं पढ़ लेता हूं एक बार क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम, ठीक है, हाँ बताइए कौन सा दिन है जिस दिन सब भाई रहते हो टाइम पे? सिर्फ थर्सडे का दिन आ रहा है। कौन सा दिन आ रहा है? थर्सडे के दिन आ रहा है। 9 बजे से 4 बजे तक सारे भाई रह रहे हैं। ऑल द ब्रदर्स कह रहा, क्या कह रहा है? ऑल द ब्रदर्स आर अवेलेबल एट होम और एट अ टाइम ऑन विच डे ऑफ अ वीक ऑल द 3 ब्रदर्स आर अवेलेबल एट होम। ये देखिए के तो अवेलेबल है 2 से 4 पे, बट लेकिन और दोनों भाई नहीं है। के एन है, एन आर है, आर है, ठीक है ना। तो क्या हो गया आंसर? कह रहा एट ए टाइम ऑन विच डे ऑफ द वीक ऑल द 3 ब्रदर्स आर अवेलेबल एट होम। एट ए टाइम, एक टाइम पे सभी भाई रहते हो, तीनों भाई। कोई है जो तीनों एक साथ रह रहे हो? नहीं है, तीनों नहीं है एक साथ। तो आंसर क्या होगा? नन। आंसर इज नन। 12th का आंसर क्या हो गया? ए, नन। तीनों भाई एक साथ हैं किसी टाइम पे? नहीं है। ठीक है, 13th में आते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज ओनली वन ब्रदर इज अवेलेबल एट ए पर्टिकुलर टाइम इन अ वीक। पर्टिकुलर टाइम इन अ वीक, बताइए क्या होगा? यही कह रहा ना, फॉर हाउ मेनी डेज ओनली वन ब्रदर इज अवेलेबल एट, ओनली वन ब्रदर इज अवेलेबल एट, क्या कह रहा है? कह रहा फॉर हाउ मेनी डेज वन ब्रदर इज अवेलेबल एट ए पर्टिकुलर टाइम इन अ वीक। कह रहा एक भाई एक टाइम पे है। मतलब देखिए आप चार्ट देखिए, 9 से 10 में एक आदमी है, 10 से 12 में 2 हैं, ठीक है। अब 10 से 12 में क्या ऐसी दिन है, कोई ना कोई है कि नहीं है? वन ब्रदर इज अवेलेबल टाइम ऑल द 7 डेज ऑन अ वीक। यहां पे देखिए कोई ना कोई आ रहा है 7 डेज में। कितने आ रहे हैं? मंडे को 2 लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, ट्यूसडे को 2 लोग आ रहे हैं, कोई ना कोई एक भाई अवेलेबल है, ठीक है ना। ट्यूसडे को तो के, ट्यूसडे वाले दिन में क्या है? के ही के है, तो एक भाई तो आ ही रहा है ट्यूसडे को। अब देख लेते हैं यहां पर चार्ट में, ट्यूसडे 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 सिर्फ क्या है? एक ही आदमी है, कमल। कौन? कमल। तो क्या हो गया? ओनली वन ब्रदर इज अवेलेबल टाइम ऑन ऑल 7 डेज ऑफ द वीक। क्या होगा बताइए? कौन सा भाई? सही है गलत है? बताइए। कह रहा फॉर हाउ मेनी डेज ओनली वन ब्रदर इज अवेलेबल एट ए पर्टिकुलर टाइम इन अ वीक। फॉर हाउ मेनी डेज only one brother is available at a particular time in a week। how many days, कितने दिनों में के लिए only one brother, एक भाई अवेलेबल है। कौन है? सिर्फ एक भाई। इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 1 आ रहा है, इसमें तीनों आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। बताओ तो आंसर क्या होगा? आंसर इज क्या होगा? आंसर इज क्या होगा? आंसर इज 1। आंसर इज 1। तो ऑप्शन क्या हो गया? 13th का
ए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कंफ्यूजन हो तो आप उसे अपना कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ऑन विच डे ऑफ अ वीक द यंगेस्ट एंड द एल्डेस्ट ब्रदर, एल्डेस्ट ब्रदर कौन है, राजीव, और यंगेस्ट ब्रदर कौन है, नवीन। नवीन यही तो कह रहा था उस टाइम पे, यही तो उसने कहा था क्वेश्चन में, क्या कहा था, देखिए पढ़िए उसको, कह रहा हिज यंगर ब्रदर नवीन, किसका, कमल का। तो यंगर ब्रदर नवीन और एल्डेस्ट ब्रदर राजीव, तो नवीन और राजीव क्या हो गए, दोनों, नवीन और राजीव क्या हो गए, राजीव हो गया एल्डेस्ट और नवीन क्या हो गया, यंगेस्ट, ठीक है। यंगेस्ट एंड द एल्डेस्ट ब्रदर आर अवेलेबल एट होम एट द सेम टाइम। नवीन और राजीव को कब आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं, मंडे एंड थर्सडे। एनआर, एनआर कब आ रहा है, मंडे एंड थर्सडे, मंडे एंड थर्सडे। तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, मंडे एंड थर्सडे, मंडे एंड थर्सडे। तो ऑप्शन क्या हो गया 14th का, डी। 14th का ऑप्शन क्या हो गया, डी, मंडे एंड थर्सडे, मंडे एंड थर्सडे। नोट कर लीजिएगा, चार्ट बना के नोट कर लीजिएगा, जिसको नोट करना है सॉल्यूशन, चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर वाला क्लियर कर देता हूं तक, चार्ट बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, a प्लस बी इक्वल्स टू 2c, c प्लस डी इक्वल्स टू 2a, देन ऑप्शन पूछ रहा है। चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमें आंसर की तरफ पहुंचना है, तो हम एक काम करते हैं, देखिए c और a को अगर ऐड करते हैं तो ca इधर भी आ जाएगा। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लिया, दोनों को ऐड कर दी, 1 प्लस 2 को ऐड कर दिया, 1 प्लस 2 को ऐड किया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 2a प्लस सी हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या हुआ, या इसको ऐसे लिखूं 2a प्लस 2c, तो एक a से एक इधर उधर चला जाएगा, c इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा b प्लस डी, एक a कम हो जाएगा, एक c कम हो जाएगा, तो आंसर क्या आया, b प्लस डी इक्वल्स टू a प्लस सी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए ऑप्शन। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, 16 क्वेश्चन में कह रहा है लुकिंग एट पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, मैं किसी पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा हूं, हर्ष सैड, मान लीजिए मैं देख रहा हूं लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट एंड हर्ष सैड, मैं कह रहा हूं हिज ब्रदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर सन, हिज उसकी मदर इज द वाइफ ऑफ, उसकी मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर सन। तो क्या हुआ, एंड ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, ब्रदर और सिस्टर क्या है, नहीं है। एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग, किसका पोर्ट्रेट देख रहा है वो, किसका पोर्ट्रेट देख रहा होगा वो, बताइए, अपने, देखिए मैंने कहा हिज मदर, उसकी मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, मेरे फादर के, मेरे फादर सन की क्या है, हिज मदर, उसकी मदर, उसकी जो मदर है वो क्या है, इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, मेरे फादर के सन की, माई फादर सन, मेरे फादर का सन है, मैं हूं, ठीक है, और उसके मदर की वाइफ है। तो किसकी बात कर रहा है, अपने सन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, उस सन की बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, हिज मदर, उसकी मदर,
उसकी मदर, तो वो इनका रिलेशन क्या हो गया? सन हो गया। क्या हो गया? सन। हिज मदर, इसकी मदर, इसकी इनकी मदर, हिज मदर्स वाइफ, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ फादर सन, फादर के सन की वाइफ है, तो वो रिलेशन क्या बना? सोचिए, फिर सोचिए। हिज मदर, उनकी मदर, मदर है, इनकी मदर, जैसे मान लो कोई पोर्ट्रेट है, कोई लड़का है, उसकी मदर है, उसकी मदर इज द वाइफ ऑफ फादर सन, माई फादर सन, कह रहा माई फादर सन, मेरे फादर के सन की, माई फादर सन मतलब कौन हुआ? माई फादर सन कौन हुआ? मैं खुद हुआ। माई फादर सन कौन हुआ? मैं खुद हुआ। मैं खुद हुआ। उनकी वाइफ, उनकी वाइफ की मदर है। उनकी वाइफ क्या है? उनकी वाइफ, जो उनके फादर हैं, जो फादर हैं, उनकी वाइफ और उनका रिलेशन दोनों में क्या हो गया? सन का। इसकी मदर, इनकी मदर, इनकी मदर जो है, मदर्स जो हैं वो वाइफ है उनके फादर की सन की, वाइफ है फादर सन, मतलब क्या हो गया? सन के फादर, उनकी वाइफ, मदर हुई, और मदर की बात कर रहा है, मदर की बात कर रहा है, तो मदर जब बात कर रहा है, उसकी मदर की बात कर रहा है, तो मदर उसकी क्या हो गई? रिलेशन क्या हुआ? सन और मदर का। क्या हो गया रिलेशन? सन और मदर का। यही आंसर, 16th आंसर यही है, 16th आंसर यही है। ऑप्शन क्या होगा? हिज सन, उनका सन। ब्रदर और सिस्टर की बात नहीं कर रहा है, वो उसी की बात कर रहा है। अगर ब्रदर सिस्टर होते तो उसमें साफ साफ क्लियरली कह दिया कि ब्रदर और सिस्टर है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं। जब स्टेटमेंट उसने कह दिया माई फादर सन, ना ब्रदर है ना मेरी सिस्टर है, तो मेरी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। ब्रदर है, सन के मतलब क्या हुआ? ब्रदर, बेटा, तो ब्रदर तो है नहीं, सिस्टर भी नहीं है, तो मेरी बात हो रही है। मेरी बात हो रही है, मेरे फादर की वाइफ कौन होगी? मेरी मदर, और मेरी मदर और मेरा क्या रिलेशन होगा? सन का। दैट्स इट। तो मेरी बात वो अपनी स्पीच कर रहा है, बस दैट्स इट। 16th, ठीक है ना? चलिए, आज के लिए मैं अभी इतना ही रखता हूं, ठीक है? अभी हम लोग 16 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग थोड़ा स्पीड से चलेंगे, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर, इस फर्स्ट टेस्ट को कंप्लीट कर दें, ठीक है ना? तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, जितने क्वेश्चंस थे, ठीक है ना? और हम लोग फिर आगे इसको करेंगे, कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? इतना इसको याद करने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और अपने क्वेश्चंस को लेके बैठिएगा साथ में, क्योंकि जो आप लोग क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, देखिए मैं पढ़ पाऊंगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि मैं बोर्ड पर जो लिखता जा रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश करिए। जो नहीं है, जो नहीं आते हैं, और इसमें इसी फर्स्ट वाले टेस्ट में कुछ और भी डाउट्स है, तो वो उनको आप निकालते रहिए इस तरीके से, ठीक है ना? बोलते रहिए, बताते रहिए, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए या SMS कर दीजिए। मेरा नाम ग्रुप में है ऋषि के नाम से, तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है ना? थैंक यू। आगे करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है? लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक यू।